कपड़े के कुछ छोटे छोटे टुकड़ों से हम कोस्टर बनाएंगे। इसके लिए हमें 4.5 बाई 4.5 इंच के हम कुछ चौकोर पीस ले लेंगे। इस तरीके से हमने काट लिए हैं। कुछ बचा हुआ कपड़ा जिसमें से हम पट्टियाँ काट कर ले लेंगे। पट्टियाँ हम कपड़े के हिसाब से छोटी छोटी ही काटेंगे। 1 इंच चौड़ाई की पट्टियाँ हम काट लेंगे। दोनों रंगों से में से हम 1-1 इंच चौड़ाई की पट्टियाँ काट लेंगे। ये पट्टियाँ हम 2 कलर में लगाएंगे। अब ये 4.5 बाई 4.5 का जो हमने पीस काटा था, हम ये ले लेंगे। अगर कोई फोम का टुकड़ा हमारे पास है तो हम उसको लगा लेते हैं। अगर नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं है। हमने जब फोम लगाई है तो हमें एक अस्तर भी लगाना पड़ेगा इसमें। इस तरीके से हम अस्तर का टुकड़ा भी हम इस पर रख लेते हैं। अब सबसे पहले एक छोटा सा टुकड़ा हम सबसे कोने से जोड़ना शुरू करेंगे। इस तरीके से इसी तरीके से अब दूसरे कलर की पट्टी जोड़ेंगे हम। पट्टी हमने इस तरीके से जोड़ ली है। अब इस तरीके से हो जाएगा। अब इसको हम काट लेंगे यहाँ से। अब ये जो हम पट्टियाँ जोड़ रहे हैं, ये हमें बस एक लाइन खींच लीजिए इस तरीके से। बस यहाँ तक जोड़नी है। अभी इस पोर्शन में हमें ये पट्टियाँ नहीं जोड़नी है, तो हम दूसरी पट्टी जोड़ते हैं डार्क रंग की इसमें। अब इस तरीके से लाइट पट्टी जोड़ने के बाद अब हम डार्क पट्टी जोड़ेंगे। फिर रख कर हम इस तरीके से अब हमने डार्क पट्टी जोड़ ली है। अब फिर हम लाइट पट्टी जोड़ेंगे। ऐसे ही करके हम सब पट्टियाँ जोड़ लेते हैं। एक्स्ट्रा कपड़े को चारों तरफ से हम काट देते हैं। अब हमें इस तरीके का एक पीस हमने तैयार कर लिया है, जिसमें हमने इस साइड में स्ट्रिप्स ऐड नहीं करी थी। तो अब इसमें हम इस तरीके से एक लाइन खींच लेंगे। अब जो हमने ये लाइन खींची है, हम इस पे स्ट्रिप्स लगाते हैं। पहले डार्क से शुरू करेंगे ताकि इसका कॉम्बिनेशन अच्छा लगे। इस तरीके से हमने ये, और इसको हम अब सारी पट्टियाँ इसमें जोड़ लेंगे। अब हम ये भी काट लें। अब इस तरीके का पीस हमने चारों तरफ से काट के तैयार कर लिया है। अब इस पे हम साइड में पाइपिंग लगाते हैं। पाइपिंग लगाने के लिए 1 इंच की पट्टी हम काट लेंगे। एक कोने से रखकर पूरी पट्टी इस तरीके से जोड़ लेंगे। तरफ से हम इसको अटैच कर देंगे। पाइपिंग को मोड़ने के लिए पहले इस तरीके से एक बार मोड़ के फिर इसको इस तरीके से हम मोड़ के और इस पर सिलाई लगा लेंगे।
पीछे से ये देखिए इस तरह। अब दूसरा कोस्टर बनाने के लिए हम एक पट्टी हम सीधे ऐसे, इसको हमें सिलाई नहीं करनी है, सीधे रखना है, इस तरीके से रख देंगे। उस पर डार्क कलर की पट्टी को हम अटैच करेंगे। इसमें हमने फॉर्म नहीं लगाई है। इस तरीके से, और इस पर दूसरी पट्टी अटैच करेंगे हम। इस तरीके से पट्टियां हम आगे जोड़ते जाएंगे। इसमें पाइपिंग लगा लेते हैं। अब तीसरा कोस्टर बनाने के लिए हम इस तरीके से हमने कपड़े को रख लिया है। इसमें हमने फॉर्म नहीं लगाई है, लेकिन एक अस्तर का टुकड़ा हमने लिया है। और एक कोने से हम इसको स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से इसमें हम आड़ी पट्टी लगाएंगे। इस तरीके से केवल बीच के पोर्शन में हमें पट्टी लगानी है। पट्टी हम लगाते जाएंगे। इस तरीके से अब हम पट्टियाँ इसको जोड़ते जाएंगे। इस तरीके से सारी पट्टियाँ हम ऐसे ही जोड़ लेंगे। केवल हमें बीच के पोर्शन में लगानी है, इसलिए अंदाज़ा रखने के लिए हम इस तरीके से लाइन खींच लेंगे। केवल बीच में जोड़ा है, अब हम इसके साइड में दोनों तरफ पट्टी जोड़ते हैं। अब साइड में पट्टी जोड़ने के लिए इस तरीके से एक पट्टी हम इस तरीके से रख लेंगे। सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से पट्टी हमारी लग जाएगी। सारी पट्टियाँ इसके ऊपर से हम लगाते जाएंगे। से पट्टी रख लेंगे और सिलाई मार लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को चारों तरफ से काट के पाइपिंग लगा लेंगे। अब चौथा कोस्टर बनाने के लिए भी हमने नीचे बेस फैब्रिक ले लिया है, एक अस्तर ले लिया है बीच में, और उसके ऊपर एक 2x2 का पीस हमने डार्क शेड का काट के रखा है। इस तरीके से अब इसके एक साइड से हम लगाना शुरू करते हैं। इस तरीके से लाइट फिर डार्क। अब हम सारी पट्टियाँ इस तरीके से जोड़ लेंगे।
अब इस पैच के हमने एक तरफ लगाया है, अब इस तरफ भी हम इसी तरीके से स्ट्रिप्स लगा लेते हैं। तरफ लगा ली हैं स्ट्रिप्स पैच के। अब हम इस तरफ को स्ट्रिप जोड़ते हैं इस तरीके से। यहाँ पे भी हम आगे अब इसी तरीके से जोड़ लेंगे, इस तरफ भी हम इस तरीके से जोड़ लेंगे। इस तरीके से हमने काट लिया है। अब इसकी चारों तरफ पाइपिंग लगा लेते हैं।